नमस्कार दोस्तों, अभी दशहरा निकल गया है, रावण का दहन हो चुका है। दोस्तों, आपके अंदर एक सवाल आया ज़रूर होगा, अगर नहीं आया है तो आना चाहिए था कि रावण इतना महान ज्ञानी, इतना महान योद्धा, चारों वेदों का ज्ञाता और सबसे बड़ी उसकी लंका थी दुनिया में, तो रावण राम से हार क्यों गए? रावण किस तरह से हारे और राम और लक्ष्मण किस तरीके से जीते, ये रावण ने कुछ अपने अंतिम संदेश के माध्यम से बताया था कि रावण किस तरीके से हार गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही समझेंगे कि दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसके यहाँ पर काल भी बंदी रहता हो, वो किस तरीके से मारा जाता है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए दोस्तों, जब रावण मरा, यानी कि जब राम ने रावण को मारा, तब कहते हैं जब रावण धरती पर गिरता है तो चारों लोग हिल जाते हैं। दोस्तों, और जब रावण मरने वाला होता है तो राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण देखो, अब तो रावण तो मरने वाला है ही, और रावण क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, तो जाओ उससे कुछ ज्ञान लेकर आओ। तो लक्ष्मण कहते हैं कि अरे भाई, तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं उस दुष्ट के पास जाऊँगा, उस राक्षस के पास जाऊँगा? तो मैं नहीं जाऊँगा इस ऐसे व्यक्ति के पास। तो राम कहते हैं, नहीं भाई लक्ष्मण, तुमको जाना ही होगा, रावण बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, वो मरने वाले हैं, जाइए इस दुनिया के लिए कुछ ज्ञान लेकर आइए। तब राम बार बार उनसे विनती करते हैं, किससे? लक्ष्मण से। तो लक्ष्मण जाते हैं, गुस्से में जाते हैं और रावण से कहते हैं, रावण तुम मरने वाले हो, इस दुनिया में कुछ ज्ञान देना चाहते हो तो प्लीज़ कोई ज्ञान देकर जाइए। तब रावण एक तरफ को मुंह फेर लेता है और लक्ष्मण वहाँ से लौट आता है और अपने भाई राम से कहते हैं कि भाई राम, मैंने कहा था ना कि रावण कोई ज्ञान नहीं देगा। उसने तो एक तरफ मुंह फेर लिया, उसने कुछ ज्ञान नहीं दिया। तब प्रभु राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण ये बताओ, जब तुम ज्ञान लेने गए और तुम किस तरीके से उनसे बोले और कहाँ पर खड़े हुए थे? तो लक्ष्मण ने कहा, मैं तो उसके सिर की तरफ खड़ा हुआ था और मैंने कहा, रावण मरने वाले हो, कुछ ज्ञान दीजिए। तब भगवान राम ने कहा कि भाई लक्ष्मण, शायद तुम भूल रहे हो, जब हम कहीं पर भी विद्या या ज्ञान लेने जाते हैं तो हम उसके चरणों की तरफ खड़े होते हैं और हमारी आवाज़ में नम्रता होनी चाहिए। तब प्रभु राम द्वारा अपने भाई लक्ष्मण को भेजते हैं रावण के पास, जाओ द्वारा ज्ञान लेकर आओ। तो कहते हैं जब लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास, उसके चरणों की तरफ खड़े होते हैं और कहते हैं, महाराज रावण, आप इस दुनिया से जाने वाले हो, अगर कुछ ज्ञान देना चाहते हो तो इस धरती पर, इस दुनिया को कुछ ज्ञान दीजिए। तब रावण कहता है लक्ष्मण से, लक्ष्मण अगर तुम मेरा एक सवाल बता दो तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो लक्ष्मण कहता है, प्रभु रावण पूछिए, आप क्या सवाल पूछते हैं? तब रावण कहता कि ये बताओ, तुम दो भाई और मैं, इतनी बड़ी मेरी लंका सोने की, इतने बलवान मेरे यहाँ पर राक्षस हैं, मैं खुद इतना बलवान हूँ, मैं खुद इतना शक्तिशाली ज्ञाता हूँ, मैं हार क्यों गया तुमसे? तब कहते हैं कि लक्ष्मण चुपचाप हो जाते हैं और रावण के सवाल का जवाब नहीं दे पाते। तो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो रावण कहते हैं, भाई लक्ष्मण चुप क्यों हो गए, बताओ तुम क्यों जीत गए और मैं क्यों हार गया? तो लक्ष्मण कहते हैं, नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता, आप ही बताइए। तब रावण कहता है, देखो, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। तो हमेशा रावण ने कितनी बढ़िया सीख दी है। अपने अंतिम उसकी जो अंतिम यात्रा थी, उस वक्त भी उसने कितना बड़ा ज्ञान दिया कि मैं हारा, मेरा भाई का कारण था, मैं इसलिए हारा, वरना कोई भी दुनिया में मुझे हरा नहीं सकता। आप क्या, अगर राम जैसे अगर 100,000 राम भी आ जाएं तो भी मुझे नहीं हरा सकते थे, मैं हारा मेरे भाई की वजह से। और वहाँ से एक दोस्तों एक कहावत भी बनती है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो देखिए, घर का भेदी जब अगर दूसरों में मिल जाता है और घर से अपनों से बैर कर लेता है तो अपने परिवार का ही नुकसान होता है। ये रावण ने संदेश दिया था दोस्तों। तो रावण की इस विद्या को आज हम देख सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि का ऐसा ज्ञान हम हर घर पहुंचा सकें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।